नमस्कार, के भी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मौसम। आज मैं आपको बेगूसराय जिला के ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रही हूं जो छात्रों के लिए संघर्षपूर्ण जीवन बनाए रखे हैं। आइए मिलवाती हूं NSUI उप प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से। निशांत सिंह जी, हमारे के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मौसम जी, हम आपका भी धन्यवाद देते हैं और बेगूसराय के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रोशन जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने के स्टूडियो के माध्यम से छात्र, युवाओं और छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसके लिए हम डॉक्टर रोशन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप छात्र राजनीति में कब आए? बेसिकली छात्र राजनीति में मैं 2010 में जुड़ा जी। मैं भी एक आम छात्र था और आम छात्र जैसे कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं। मैंने भी एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, और मैं कोऑपरेटिव कॉलेज, जो अभी उसका नाम बदल के SBSS कॉलेज पड़ गया है, तो उसमें हमारे एक मित्र थे जो भी शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे NSUI का सदस्य बनाया था जी। तो उस समय राहुल गांधी जी का एक NSUI के अंदर एक सिस्टम आया था, इलेक्टेड सिस्टम, कि छात्र नेता आप खुद बनो। और उस सिस्टम के दौरान हमें NSUI का सदस्य बनने का मौका मिला, और उस सिस्टम में जो सदस्य बनते थे वही चुनाव लड़ सकते थे कॉलेज का, कॉलेज अध्यक्ष का, कॉलेज उपाध्यक्ष का, महासचिव का, डेलीगेट्स का। तो हमको सबसे पहले उसी इलेक्टेड सिस्टम में 2010 में SBSS कॉलेज का कॉलेज उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला जी। और उस टाइम जब मैं कॉलेज उपाध्यक्ष बना तो राजनीति की प्रथम पाठशाला छात्र राजनीति होती है। तो उस पाठशाला में मैं जब गया तो मैंने देखा कि छात्रों की बहुत समस्याएं हैं जी। तो जैसे मैं समय बीतता गया कॉलेज के अंदर और छात्रों की समस्याएं देखता रहा, तो धीरे धीरे मैं भी आंदोलन करता रहा। प्रिंसिपल सर के पास जाके छात्रों की समस्याओं को रखता था, वो सुनते थे, उसका निदान होता था, तो मेरे अंदर भी धीरे धीरे आत्मविश्वास आते चला गया जी। उसी कड़ी में इतना लंबा सफ़र कैसे तय हो गया हमें भी पता नहीं चला। मैं बता दूं कि मैं 2010 में कॉलेज उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उसके बाद फिर 12 में कॉलेज अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मैं बेगूसराय का जिला अध्यक्ष बना। फिर मेरे अंदर छात्र राजनीति की और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई जी। तो मैं नेशनल डेलीगेट, एक सिस्टम है NSUI के अंदर, राष्ट्रीय प्रतिनिधि, उसका चुनाव लड़ा, वो भी जीता। उसके बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा NSUI छात्र संगठन का, और उसमें हमें प्रदेश का प्रथम उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला। तो इस तरह से मेरा छात्र राजनीति का सफ़र NSUI संगठन के अंदर शुरू हुआ, और इसका कहीं न कहीं एक उद्देश्य था कि छात्रों के हित में लड़ना हमें अच्छा लगा जी। और जब मैं छात्रों की परेशानियों को देखता था कॉलेज के अंदर, जिला के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, तो बेगूसराय जिला जो है वो हमारे विश्वविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है वो हमारे बेगूसराय ज़िले से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेरा ऐसा मानना है कि विश्वविद्यालय जाने में छात्रों को बहुत परेशानी होती है, और ना तो ट्रेन की कोई अच्छी सुविधा है और ना कि कोई बस की सुविधा है। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा उस टाइम कि बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जी। और मुझे याद है कि 2014 या 13 या 14 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेगूसराय हुए थे। तो उस समय हमारे जो मित्र साथी थे, तमाम कई साथी थे, हम सभी साथी ने मिलकर उनको GD कॉलेज के सामने काला झंडा दिखाने का काम किया था कि मुख्यमंत्री महोदय, बेगूसराय में राष्ट्रकवि दिनकर विश्वविद्यालय ज़रूरत है जी। और आप उसको दीजिए। चूँकि अगर आप देख सकते हैं तो बेगूसराय ज़िला पहले इसका यूनिवर्सिटी कलकत्ता हुआ करता था, उसके बाद आपका पटना हुआ विश्वविद्यालय, उसके बाद फिर भागलपुर भी हुआ, और उसके हमारे सौभाग्य है इस बेगूसराय ज़िले के कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी उस विश्वविद्यालय के कुलपति भी हुए, भागलपुर विश्वविद्यालय के। और अभी हमारा विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। तो हम लोग चाहते थे कि बेगूसराय ज़िला वैसे व्यक्ति के नाम पर, जिस व्यक्ति ने कलम के दम पर पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई और आज़ादी की लड़ाई में उनकी कविताओं से ओतप्रोत होकर हमारे जो वीर जवान थे, क्रांतिकारी थे, वो सब लड़ते थे। तो हम वैसे व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग को लगातार प्लेटफॉर्म पर रखते आए
कि बेगूसराय के छात्र हित में, बेगूसराय के आमजन के हित में बेगूसराय को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। उसी प्रयास में एक प्रयास हुआ, उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी हुआ करते थे, नगर विधायक अमिता भूषण जी हुआ करती थी। तो हम उन लोगों के प्रयास से एक उपकेंद्र भी खोला गया जीडी कॉलेज के अंदर में। उसमें थोड़ी बहुत अभी परेशानी है, लेकिन उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप देखिएगा तो मैंने देखा और मैंने भी अनुभव किया और छात्रों ने भी बताया कि जैसे मेरा नाम निशांत है जी। और निशांत नाम के अगर एस स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता था, विश्वविद्यालय स्तर से जो एडमिट कार्ड आता है, मार्कशीट आते हैं, तो उसको आपको ठीक करवाने के लिए आपको विश्वविद्यालय के कई बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और उस चक्कर में छात्रों का आर्थिक और मानसिक दोनों दोहन होता है। और विश्वविद्यालय में जो वहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो बेगूसराय के छात्रों को सोने की अंडी देने वाली चिड़िया समझते हैं कि आया है और इसको मानसिक और आर्थिक दोहन इसका करना है। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि विश्वविद्यालय बने और उसके लिए हमने बेगूसराय ज़िले के तमाम छात्र संगठन, तमाम राजनीतिक दल के लोगों और तमाम आमजन से भी सहयोग की अपेक्षा की। उसी कड़ी में मैंने, मुख्यमंत्री जी बलिया आए हुए थे, उससे 4-5 दिन पहले हमने जीडी कॉलेज के मुख्य द्वार पर एक भूख हड़ताल का आयोजन किया और उसमें हम लोगों ने करीब 5 दिन का भूख हड़ताल किया, लगातार बैठे रहे। और उस भूख हड़ताल का इतना प्रभाव था बेगूसराय ज़िले के अंदर कि वहाँ पे सभी राजनीतिक दल के लोग, सभी छात्र संगठन के लोग, ऐसा देखा जाता है कि एनएसयूआई और एबीपी में पूरा कांटे की टक्कर रहती है पूरे भारत के अंदर। अगर आप देखिएगा तो एबीपी एनएसयूआई एक अलग अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, कैंपस के अंदर भी और कैंपस के बाहर भी। परंतु उस आंदोलन का इतना प्रभाव था कि एबीपी छात्र संगठन के लोगों ने भी सहयोग किया था उस आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं सभी लोग, बेगूसराय जिला के तमाम लोग चाहते हैं कि विश्वविद्यालय बने। तो हम ये जो आने वाला 2020 बिहार विधानसभा चुनाव है, इस आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी से हम मांग करते हैं कि बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय की ज़रूरत है और आपको उसे देना होगा। कोरोना काल में छात्रों का परीक्षा लेना कितना सही है? अभी आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी जो है वो पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रखा है। जी बिल्कुल। और भारत के अंदर में चूँकि हम लोग शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं हैं। जी बिल्कुल। वो तो हमारे छात्र और डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि वो अपने हुनर से हमारे विज्ञान को, हमारे शिक्षा को बहुत आगे लेकर ले जा रहे हैं। कोरोना महामारी में छात्रों से परीक्षा लेना एक आत्मघाती निर्णय है। यूजीसी के द्वारा आज से 1 सप्ताह पहले एक लेटर निकाला गया कि पूरे भारत में के विश्वविद्यालय आप सितंबर के माह में परीक्षा लीजिए। हमारे एनएसयूआई, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि छात्रों को परीक्षा लेने से, चूँकि कोई छात्र अगर कॉलेज से 100 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, कोई 50 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, कोई 20 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो सभी छात्र कैपेबल नहीं है कि वो अपने वाहन से आकर कॉलेज में एग्जाम दें। और एक तरफ सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बिल्कुल, और एक तरफ अगर आप परीक्षा लेते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ेगी। तो ये चिंतन करने का विषय है कि आप छात्रों के साथ क्या करना चाह रहे हैं। एग्जाम लेना चाह रहे हैं कि एग्जाम के बहाने उसे कोरोना में ढकेलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हम यह मांग करते हैं और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी मांग करता है कि आप छात्रों को बिना परीक्षा भी प्रमोट कर सकते हैं। तो हमारी ये मांग है कि छात्रों को परीक्षा नहीं लिया जाए और बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए। और आप अगर देख सकते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय आया है कि बिना परीक्षा छात्रों का प्रमोट किया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब ने निर्णय लिया है कि बिना परीक्षा छात्रों को प्रमोट किया जाए। यूपी में योगी जी ने निर्णय लिया है कि बिना परीक्षा छात्रों का प्रमोट किया जाए। तो एक राज्य की समस्या नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। जी बिल्कुल। तो पूरे भारत के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए, ये एनएसयूआई मांग करती है। बेगूसराय शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ है? बेगूसराय की जो आबादी है, बेगूसराय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बेगूसराय का जो वर्तमान है जी, वो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बेगूसराय शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं। पिछड़ा हुआ किस मायने में मानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मानते हैं।
आधुनिक उपलब्धियों के कारण मानते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं, यहाँ कॉलेजों की कमी है जी। यहाँ पे विश्वविद्यालय की कमी है। तो हम लोगों ने जब भी लड़ाई लड़ा है जी। हमने एक स्लोगन दिया था कि हम लोग बदला लेने की भावना से नहीं, बदलाव लाने की भावना से काम करते हैं, और बदला नहीं बदलाव चाहिए, इस स्लोगन के साथ हम लोग कोई भी आंदोलन में जाते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें और आगे आने की आवश्यकता है, और उसके लिए अगर आप देख सकते हैं कि हमारे जिला का स्थापना जो है वो 1972 में हुआ, और जीडी कॉलेज का स्थापना जो है 1945 में हुआ, और देश को आज़ादी 1947 में मिला। 45 में हमारे लोग इतने शिक्षा के प्रति जागरूक थे कि पूरे बिहार में जीडी कॉलेज का चौथा या पांचवा स्थान होगा, जीडी कॉलेज का जी। उस समय हमारी सोच शिक्षा के प्रति क्या थी, और आज जब भारत आधुनिक दौर में गुजर चुका है, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, उस सदी में हमारा शिक्षा कहाँ है। हम देख सकते हैं हमारे कॉलेजों की संख्या है जो है बेगूसराय में, डिग्री कॉलेजों की संख्या वो मात्र 6 से 7 है। और अगर आप बात कीजिएगा तो खगड़िया हो गया, समस्तीपुर हो गया, रोसड़ा हो गया, बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, वहाँ के तमाम छात्रों का प्रेशर रहता है कि हम बेगूसराय आकर पढ़ें। चूँकि आईएएस का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, यहाँ के छात्र अपनी प्रतिभा के बदौलत पूरे राज्य में, पूरे भारत में अपना स्थान प्राप्त करते हैं। एक मैसेज जाता है, उस मैसेज के माध्यम से सुदूर के ज़िले के लोग यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ कमियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। डिग्री कॉलेजों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि सरकारी बीएड कॉलेज, आप बेगूसराय में एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, जबकि सरकारी बीएड कॉलेज खुलने से जितना पैसा आप सरकारी बीएड कॉलेज में प्राइवेट वाले को देते हैं, उससे 30% में आप बीएड कर सकते हैं सरकारी कॉलेज में। तो वो चीज़ की कमी है। हम यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से, बिहार सरकार से और शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि बेगूसराय पर फोकस किया जाए और बेगूसराय को एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता है जी। बदलते राजनीतिक परिवेश में छात्र नेताओं का क्या भूमिका होती है? आज का जो दौर है जी, वो युवाओं का दौर है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिहार के अंदर में जब भी बदलाव हुआ है जी, तो वो छात्र और युवा ने किया है। और अब एक क्रांति की आवश्यकता है बिहार के अंदर में। अगर बिहार को हमें आगे ले जाना है, हमें अपने ज़िले को आगे ले जाना है, हमें अपने लोगों को आगे ले जाना है, चाहे वो किसी के क्षेत्र में हो, तो हम युवाओं को, हम छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और बिहार के विकास के मामले में हमको एक साथ आना होगा। और बदलते राजनीतिक परिवेश में हम युवाओं की अहम भूमिका है, हमें उसे समझना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। हम एकता के साथ छात्र और युवा बिहार में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। कि आपके माता पिता फैमिली सपोर्टिंग था? मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, और पिताजी पॉलिटिक्स में थे। उसका थोड़ा बहुत लाभ हमें मिला, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे उसका लाभ मिला और मिल भी रहा है। तो ये मतलब एक मैंने जो बताया कि एक समूह, जैसे कि छात्रों की समस्याएं हैं, और उन छात्रों को समूह करके प्रिंसिपल के पास ले जाना, उनको बताना, और फिर उस समस्या का निदान होना, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते चला गया कि आप ये कर सकते हैं। बेगूसराय के युवा छात्र जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बेगूसराय जिला के युवा जो हैं वो काफ़ी प्रगतिशील युवा हैं जी। और आप अगर देखिए उठा के, तो बेगूसराय के अंदर तमाम छात्र संगठन जिंदा हैं, तमाम छात्र संगठन, तमाम युवा संगठन और तमाम राजनीतिक संगठन। तो बेगूसराय के युवा लगातार अपने प्रगतिशील माध्यम से, अपने गतिशील माध्यम से और युवाओं के संघर्ष को लेकर उठाते आ रहे हैं, और युवाओं को जो प्लेटफॉर्म मिलता है उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक उनको सफलता भी मिलती है। जैसे आप हमारा ही उदाहरण ले सकते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को राजनीति में आना, राजनीति करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने उसको किया है। तो हम जैसे लोगों को आप देख सकते हैं कि मैं कॉलेज का पहले उपाध्यक्ष बना और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं बेगूसराय के युवा पोटेंशियल है, और वो अपने कार्य के माध्यम से, अपने लगन के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और बिहार के अंदर में बेगूसराय के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान आने वाले भविष्य में होगा, ये मेरा अपना मानना है।
बेगूसराय के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? बेगूसराय के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि बेगूसराय के विकास में जी। चाहे वो किसी भी राजनीतिक संगठन के साथी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि बेगूसराय के युवा बेगूसराय के विकास में सभी लोग साथ हो जाएं और तमाम जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के हो, उनके घर पे जाके धरना करें, प्रदर्शन करें। हमारा जब मौका आएगा तो हम भी प्रयास करेंगे विधायक बनने का, MP, लेकिन अभी हमारा जो समय है वो छात्र के हित के लिए लड़ना है, युवा के हित के लिए लड़ना है, बेगूसराय के हित के लिए लड़ना है। तो उस मुद्दे पर तमाम जनप्रतिनिधि को जाकर कहें कि हमारा ये मुद्दा है, हमारा ये मांग है, हमारे छात्रों के लिए लड़िए और उसको पूरा कीजिए। हम यही संदेश देना चाहते हैं अपने तमाम युवा साथियों को, तमाम छात्र छात्रियों को। और एक मेरा ये रहेगा कि बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनाने के नाम पर सभी साथी एक साथ आवे एक मंच पर और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करें। और हमें आशा और विश्वास है कि वो आंदोलन जरूर सफल होगा, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है तो उसमें कुछ कठिनाइयाँ होती है, कुछ परेशानियाँ होती है, लेकिन बाद में जाकर वो सफलता में ज़रूर तब्दील होती है। और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हमारे तमाम युवा साथी, तमाम छात्र साथी उसमें हमारी मदद करेंगे और हम बेगूसराय में दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का जो सपना है उसे जरूर आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। निशांत सिंह जी हमारे कैबे स्टूडियो में आए, इतनी कीमती टाइम दिए, छात्र की क्या समस्याएं थी, किस तरीके से उनका निदान किए हैं, इतनी कीमती टाइम दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मौसम जी।